हेलो। हाँ जी। हेलो जी, मुकेश आर्या साहब बात कर रहे हैं? जी। जी, कहाँ से सर? हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद नसीर कुरैशी। आपका किसी दोस्त ने नंबर दिया था, तो मैंने सोचा आपसे एक प्रश्न पूछना था। आप उत्तर देंगे क्या इसका? जी, अगर आप शंका समाधान करना चाहते तो आपका स्वागत है। जी जी, बिल्कुल। जी, पूछ सकता हूँ ना शेख ये भाई? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं भैया? जी, परभनी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं। आप कहाँ से? जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो जी जी, सत्य सनातन से बोल रहे हैं आप? जी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। अपने आगर जिला है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहाँ से बोल रहे हैं। मुकेश आर्या नाम है ना आप? जी। जी, अब मुझे ये पूछना था, हिंदू धर्म में जैसे सनातन धर्म में एक ही पत्नी रखना अनिवार्य है क्या? जी, फिर बोलिए। एक पत्नी ही रखना अनिवार्य है क्या हिंदू धर्म में? हाँ, सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए और मानव जीवन की उन्नति के लिए, मानव हाँ, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए एक पत्नी पर्याप्त है। क्या चला? जी जी। हाँ जी। जी, तो दो पत्नियां तीन पत्नियां रख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, जो जीवन का उद्देश्य अगर धर्म के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो उसमें अनिवार्य नहीं है। एक पत्नी से पर्याप्तता है और उससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। और वैसे हाँ। भी एक पति और एक पत्नी रहेगा तो ही उनमें प्रेम अच्छा बना रहेगा। हम्म। इसलिए सनातन धर्म में एक पत्नी और एक पति का ही विधान है। तो इसके लिए कुछ दलील भाई? जी। दलील कुछ धर्म ग्रंथों से कुछ? मतलब आप इसका प्रमाण मांग रहे हैं? जी जी, बिल्कुल तो प्रमाण तो चाहिए ना। आप थोड़ा हिंदी में बात करें क्योंकि मेरी उर्दू और ये थोड़ी कमजोर है। मैं भी वही चाहता था। मैं ये कह रहा हूँ ये कि ना, अगर इसकी कोई दलील दे देते आप, जैसे कि इस्लाम में आजकल लोग हैं ना कि इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियां फैला रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने 11 पत्नियां रखी। तो मैंने इसी ताल्लुक से मतलब कुछ किसी से कुछ बात कर लूं क्या? हिंदू धर्म में मैंने भी कहीं कहीं पढ़ा है, तो उसमें कहीं नहीं लिखा जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 पत्नियां थी, तो सबसे पहली पत्नी जो हजरत खतीजा थी रजी अल्लाह अन्हा, उनकी उम्र हम्म। 40 साल थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आयु 25 साल थी। तो उन्होंने हम्म। अपने से 15 वर्ष आयु बड़ी औरत से शादी की और संसार को बताया कि इस तरह से बड़ी औरतों को भी और बेवा और जो तलाक दिए हुई है उनको भी शादी निकाह के अंदर ले सकते हैं। तो एक मोहम्मद साहब ने बताया है, और 11 पत्नियां रखने से लोग इस पर आपत्ति जताते हैं, ऐतराज करते हैं कि देखो मोहम्मद साहब ने, पैगंबर साहब ने 11 पत्नियां रखी। तो मैंने यही सोचा, और मैंने जैसे कि रामचरितमानस भी पढ़ी है, तो राजा दशरथ की 3 बीवियां थी और श्री कृष्ण जी की भी 8 बीवियां थी, और उसके बाद में उन्होंने 16,100 की, यानी 16,108 पत्नियां उनकी हुई। और दीगर भी, और ब्राह्मणों के ताल्लुक से भी 4 पत्नियां, जैसे कि क्या कहते हैं, विष्णु, नहीं एक सेकंड ना, अ, हम्म, एक है किताब, उसके अंदर भी 4 पत्नियां रखने के लिए इजाजत दी है। तो मैंने सोचा फिर लोग क्यों इस्लाम की तरफ प्रति प्रश्न उठाए हैं कि इस्लाम में मोहम्मद साहब ने 11 पत्नियां की, तो हिंदू धर्म में भी मैंने सोचा अनिवार्य तो एक रखना कहीं जरूरी नहीं है, 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, 4 भी रख सकते, है या नहीं भाई? जी। जी तो इसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। जी पहले तो आपने कहा मोहम्मद साहब ने बड़ी उम्र की महिला को भी पत्नी बनाया और उनको इज्जत दी। जी मेरे ख्याल से ये उन्होंने बहुत गलत किया और बहुत गलत रिवाज संसार में दिया मुसलमानों के लिए। क्योंकि वो अगर उनको सम्मान देना चाहते थे तो वो उन्हें अपनी माता का दर्जा भी दे सकते थे, वो उन्हें अपनी बड़ी बहन का भी दर्जा दे सकते थे। उन्होंने उसे पत्नी बनाया और उसके बाद फिर और आगे शायद ऐसा भी है ना कि छोटी 6 साल की बच्ची से भी विवाह किया, ऐसा भी है क्या? नहीं, 9 साल थी। एक मिनट सुनिए, वही ना, श्री रामचंद्र जी की भी, सीता जी की उम्र जो थी तो वो भी 9 साल ही थी, और मनु जी ने भी मनुस्मृति में भी कहा है कि 9 साल की, 10 साल की, 8 साल की आप लड़की से। रामायण से ध्यान, आपने जी कैसे क्या 6 साल की? किस जी रामायण जी से कह रहे हैं? जी जी जी, नहीं, आपने कहा सीता जी की उम्र 6 साल थी, किस रामायण के नहीं नहीं, आधार पर 6 कहा आपने? साल नहीं, 6 साल नहीं कह रहा हूँ मैं, उनकी उम्र कम से कम 10 वर्ष की थी मेरे हिसाब से। तो मैं कोई इसका नहीं, प्रमाण उनकी दूंगा आपको। नहीं, जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार 16 वर्ष के बाद ही बच्चियों का विवाह होता था और 25 वर्ष के बाद पुत्र का होता था। वो हम्म। वैदिक परंपरा को मानने वाली थी, इसलिए हम तो ये मानते हैं। उसके बाद किसकी कौन कब क्या हुई
इसमें बहुत सारे विवाद हो सकते हैं और बहुत सारी पुस्तकें हैं, सब में अलग अलग मिलते हैं। हम वैदिक संस्कृति को मानते हैं, और अगर किन्होंने की भी हो तो भी, जैसे आप कहते हैं कि दशरथ जी ने 3 पत्नियां की थी, अगर उन्होंने की भी हो तो ये वैदिक संस्कृति के अनुकूल नहीं था, इसका उन्होंने दुख भी उठाया। वैदिक संस्कृति कहती है कि मानव जीवन का लक्ष्य पाने के लिए तो यानी कि आप एक मिनट, रामचंद्र जी के पिताजी जी के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इसका वो उल्लंघन किया, बराबर ना? हाँ, वैदिक संस्कृति का उल्लंघन किया। कैसे बात कर रहे हैं यार आप, इतने महान व्यक्ति के बारे में आप इस तरह से। अगर देखिए, पत्नी जब 2 या रखो या 3 रखो, जैसे कि आज की तारीख जो बताती है, तो महिलाओं की तादाद तो ज्यादा है ना, तो अगर महिला गलत काम ना करे 2 पत्नियां रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है भाई, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वो आपके हिसाब से ऐसा सोच सकते हैं, आप 1 क्या 2 क्या 4 10 कितने भी सोच सकते हैं, लेकिन फिर इसमें अनिवार्य करना कैसा हो जाए? अब आप सुने भी सही, आप केवल बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपने मुझे फोन किया है तो आप मेरी बात भी सुनिए, मेरा पक्ष भी ले। मानव जीवन के कल्याण के लिए जो विवाह की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, प्राचीन व्यवस्था और वेद के अनुसार है ईश्वरीय विधान, वह एक पत्नी के लिए और एक पुरुष के लिए जो है विधान है वो पर्याप्त है। उसके आगे अगर आप करते हैं तो ये आप वैदिक संस्कृति के खिलाफ चलते हैं, और बहुत सारे चलते हैं, लेकिन हम उनको प्रमाण नहीं मानते। अगर कोई चलता है, हम प्रमाण मानते हैं वेदों को और ईश्वर को। तो नहीं, प्रमाण मैं भी मान रहा हूँ ना। पूरी बात सुन लीजिए। फिर दूसरा, आपने कहा कि भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां थी उतनी पत्नियां थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप पुराणों को प्रमाण मानेंगे तो फिर आपको पुराण को नहीं मान रहा हूँ ना मैं, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है ये। आप मेरी बात सुनिए, आप इतिहास पढ़ते हैं जी? आपने पढ़ा है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था और उसमें कितने श्लोक थे? जी 18,000 थे। नहीं, गलत जी, कितने थे? 8,800 श्लोक थे। उस समय उसका नाम जय। हाँ, 1 मिनट, सॉरी, 8,000 कुछ थे, और बाद में अभी बढ़ गए ना, 1 लाख के करीब है ना श्लोक उसमें। 1 लाख श्लोक है इसमें। तो जो मूल महाभारत की है, जिसको हम जय संहिता कहें, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये सारी बातें वैदिक संस्कृति के खिलाफ होने से हमें प्रक्षेप माननी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रक्षेप थी। इनमें आप उसमें बहुत सारी बातें देख सकते हैं। महाभारत की सारी बातें इसमें प्रक्षेप हैं। जैसे कर्ण को कुंती का पुत्र बताया जाना प्रक्षेप है, उनके 5 पति होना ये प्रक्षेप है, द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें, उन पे हमें ऐतिहासिक चिंतन करना चाहिए, ना कि हम उसे उठाकर, क्योंकि हम उसे मानने रहे। आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी मान्यता के हिसाब से मुझसे प्रश्न करेंगे। मेरी मान्यता यह है कि जो वैदिक संस्कृति है, तो नहीं तो तादाद देखी जाएंगी ना जी। जितने भी सनातन धर्म, थोड़ी मुझे बोलने दी, आप जो बता रहे हैं ना, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि महाभारत के अंदर लोगों ने अपनी तरफ से डाल दिया है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ, तो सुनिए ना, तो ये जो लोग है तो आप इसको अलग क्यों नहीं कर देते? फिर तो प्रेस में तो सब छपाया जा रहा है आज। अरे आप मेरी बात सुनिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। हिंदू समाज इस तरह का समाज बन चुका है कि इसमें कई सारी विचारधाराओं का समावेश है, लेकिन जो मूल वैदिक संस्कृति है उसको मानने वाले जितने भी, जिनको हम आर्य समाजी कहें या जो भी सनातन धर्मी हैं, नहीं, सिर्फ आर्य समाज वाले, सिर्फ आर्य समाज वाले ही अपनी ही बात लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जितने भी ये धर्म गुरु है तो उनको तो आप गलत ही साबित कर रहे हैं। अभी आपने शुभ खुश अपने स्पष्ट कहा है, राजा दशरथ ने गलत किया, उल्लंघन किया है, आपने तो ये तक कह दिया। मैं क्या कह रहा हूँ आपको जी, आपने प्रश्न मुझसे किया है तो आप मेरे से जवाब मांगेंगे, तो मैं जो वैदिक संस्कृति को मानता हूँ, जो हमारे सनातन धर्म उसको मानता हूँ, उस हिसाब से जवाब दूंगा। आप ये तो नहीं, तो आप आधा मान लेंगे, आधा नहीं मानेंगे, तो ये कहाँ से यार? आप महाभारत तो पूरी छप रही है और पूरी महाभारत पढ़ी जाती है। कुरान को पूरा मानते हैं? आप कुरान को पूरा मानते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह को पूरा मानता हूँ, लेकिन बात की किताबों को पूरा नहीं मानता, क्योंकि जो वेद अनुकूल है उसे मैं मानता हूँ, लेकिन वेद की सभी बातें मानता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कुरान की सभी बातों को मानते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब मानते हैं जी। तो जैसे उसमें कहा है, सुनिए, कुरान में कहा है कि पैरा है ना जी, कुरान में ये कहा है कि जो गैर मुस्लिम है या जो काफिर है, उनका वो वाजिबुल कत्ल है। इस बात को आप मानते हैं? तो नहीं, तो आगे भी पढ़िए ना। हाँ, आगे का बता दीजिए आप। हाँ जी, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी, बड़े पढ़िए, आयत पढ़िए ना। नहीं, मुझे आयत का पता नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। मुझे तो पहले आप पूरी पढ़ेंगे ना, तब आधा ले लेंगे, आधा नहीं लेंगे, वैसा कैसे जमेगा? चलिए, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप इसको क्लियर कर दीजिए। क्या जी, मैं ये जैसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। 1 मिनट सुनिए, वो जंग के मौके पर आयत उतरती थी। अपना ये मौजूद दूसरी तरफ चल जा रहा है भाई, टॉपिक। दूसरी तरफ नहीं, आप ठीक है, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ, सुनिए ना।
आपने ये कहा कि आप पूरी बातें आप अपनी धर्म की सब बातें नहीं मानते, तो मैंने स्पष्ट कहा कि मैं वेद को और उसके अनुकूल सब ग्रंथों को मानता हूँ, लेकिन जो मनुष्य ने अपने मन से बहुत सारी बातें बना ली, अभी हिंदू धर्म में बहुत सारे, जैसे संत रामपाल ने अपनी मान्यताएं बना ली, बहुत सारों ने बना ली, ब्रह्मा कुमारी ने बना ली। जी जी, तो ये संत रामपाल को तो आप तो नहीं मानते हैं ना? मैंने आपसे पूछा कि आप कुरान को पूरा मानते हो, तो आपने कहा हाँ मैं मानता हूँ। तो जी मेरा प्रश्न अल्हम्दुलिल्लाह। बनने वाला जी। जी बिल्कुल, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति दूसरी राय हो जाएगी ना। मैंने आप सिर्फ बहस आती जा रही है, आप महिलाओं जवाब के दीजिए। ताल्लुक से मैं इसका जवाब आपको स्पष्ट रूप से दूंगा। नहीं, आप अभी केवल क्लियर छोटा 2 टूक जवाब दे दीजिए कि हाँ काफिरों को मारने का आदेश है या नहीं। नहीं तो वैसा है ही नहीं ना। कैसा नहीं है? देखिए, वो जंग के मौके पर जो आयत उतरती थी, क्यों, एक मिनट सुनिए जी, सुनिए ना, जंग होती है वो युद्ध के ताल्लुक से, और जो युद्ध होता है सत्य और असत्य के खिलाफ। सत्य और असत्य के खिलाफ होता है। हाँ, इसमें तो किसको मारना चाहिए? सुनिए ना, तो फिर जो श्री कृष्ण जी ने जो गीता के अंदर अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 यानी 37 के अंदर जो कहा है, तो क्या नाम है, उनके साथी का नाम क्या है, श्री कृष्ण जी के अर्जुन को कहा है कि अगर तुम युद्ध करोगे, तो ये दूसरा तरफ टॉपिक जा रहा है, मुझे युद्ध के ताल्लुक से नहीं पूछना है। जी आप जवाब दीजिए। जी जी, श्री कृष्ण जी ने कहा है भगवत गीता के अंदर अध्याय 2 और श्लोक नंबर 37 के अंदर अर्जुन से, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीतोगे तो सृष्टि का तुम राजा बनाए जाओगे। जी, इसमें क्लियर था कि अधर्मियों को मारने के लिए अगर तू युद्ध करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा मरने पर। और तो बिल्कुल ना, तो फिर क्या कहा है मोहम्मद साहब ने, क्या कहा है फिर? वहाँ ये कह रहे कि जो काफिर है, जो गैर मुस्लिम है, तो असत्य, अभी आपने क्या कहा, अभी आपने पहले जुमला क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो काफिर है उन्हें मार देना चाहिए क्या आपके सब? नहीं, पहले आपने इससे पहले क्या कहा? मैंने जो श्री कृष्ण जी की जो आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना। तो वही ना जो मैंने आपको बात दिया, ये भगवत गीता में भी है। अभी अगर आप अध्याय 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। जी, धर्म और अधर्म के युद्ध में अधर्मियों को मारना गलत नहीं है। अधर्म किसको कहते हैं? वही तो ना। आप फिर ये कहिए कि देश के सारे हिंदू जो सदाचारी वो सब काफिर नहीं, ये स्पष्ट रूप से कहिए। किसको काफिर किसको कहते हैं? नहीं, अरबी में काफिर का मतलब क्या होता है बताएंगे? तो आप बताएंगे। इनकार करने वाला, यानी एक ईश्वर को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करने वाले को कहते हैं। इंग्लिश में नॉन मुस्लिम कहते हैं और हिंदी में गैर मुस्लिम कहते हैं। आपको इससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। काफिर किसे कहते हैं? जी, काफिर किसे कहते हैं? जी, यानी इनकार करने वाले को, अधर्मी को, जो आपने कहा ना नास्तिक को संस्कृत में नास्तिक को कहे। जी, इनकार करना नहीं, जो धर्म है और अधर्म है, 2 बातें, एक है सदाचारी जीवन जीना, एक दुराचारी जीवन जीना। हाँ, तो आप एक मिनट, आप इस्लाम को सत्य धर्म मानते हैं? आप मोहम्मद साहब को आखिरी अंतिम महर्षि मानते हैं? जी, आप जवाब देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद नसीर कुरैशी। ठीक है मोहम्मद साहब, नसीर कुरैशी साहब, आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते, आप घूम फिर के इधर उधर जाते हैं। नहीं, आपने जो आयत पेश की ना, आपने कुरान की जो आयत पेश की, मैंने आपको गीता पेश की, तो आप दोनों का एक को मान ले रहे हैं, एक को छोड़ दे रहे, ये नहीं चलेगा भाई। आपको सब मानना पड़ेगा। मैंने महाभारत का हवाला दिया, आपने गलत कह दिया। अब मैंने राजा दशरथ की बात को कही, तो उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि इन्होंने वैदिक धर्म का उल्लंघन किया है, तो आपने तो स्पष्ट कहा है ना ये। जी, आप घूम फिर के भागना चाहते हो? नहीं, वैसी बात नहीं है ना, स्पष्ट मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने अध्याय नंबर तक बताया, आपने तो एक भी श्लोक अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति सदाचारी, एक दुराचारी, तो दुराचारी के लिए तो कहना ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके इसमें सदाचार और दुराचार की परिभाषा क्या है? मजहब को मानना और न मानना है क्या? कि मान लो कोई इस्लाम को न माने तो वो दुराचारी हो जाएगा क्या? तो आपने पहले ये कहा ना, आपने अपने जुबान तर्जुमा, आपने अपनी जीभ से कहा है ना भाई, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने मुझे फोन लगाया तो मैं आपसे शंका समाधान करना। तो नहीं, तुमने इधर घुस गए यार। अपन महिलाओं की तरफ से बीवी एक से ज्यादा, सुनिए ना, एक से ज्यादा बीवी रखने पर अपने टॉपिक चल रहा था, लेकिन आप इधर युद्ध की तरफ चले गए। ये मैं कल इस पर डिस्कस करूंगा। मेरे पास सुनिए ना, महाभारत से और भगवत गीता से इतने ज्यादा युद्ध के ताल्लुक से अंदर बताया गया है, जितने आपको गिनती नहीं करेंगे। अधर्म किसको कहते हैं? जी, अधर्म किसको कहते हैं? जिससे किसी प्राणी की हिंसा हो, जो निर्दोष हो उसे मार देने की बात हो, वो अधर्म है। और जो दोषी हो उसे मारने की बात करना धर्म है। और आप कह रहे हैं
कि मैंने आपसे पूछा कि काफिर क्या, तो आप बात घुमा रहे हो। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि यदि कोई सदाचारी हिंदू है या सदाचारी और दूसरे बुद्ध एक मिनट, देखो आपने खुद आपने स्पष्ट किया। क्या नाम है आपका? मुकेश भाई सुनिए। मुकेश आर्य जी आर्य साहब, आपकी बहुत आवाज कट कट के आ रही है। आपने खुद आपकी जुबान से कहा है अधर्मी है, और जो क्या मैं उर्दू में कहूंगा तो आपको वो होंगे, आपने ये कहा है जो बेगुनाह है उसको कत्ल करना। तो ये तो इस्लाम में भी कहा है, सूरह बकरा आपने पढ़ी है क्या नहीं? जो किसी व्यक्ति का अगर, एक मिनट सुनिए, एक व्यक्ति का भी अगर हत्या करता है तो गोया वो सारी जगत की हत्या करता है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। अब फिर आप कुरान की इस बात को स्वीकार कीजिए। आप ये मुझे अभी स्टेटमेंट दीजिए, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको फैलाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप मेरी भी बात फैलाइए और मैं भी अपने नेट पर डाल देता हूँ, ठीक है भाई? तो आप इसका जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि जो किसी इंसान निर्दोष का कत्ल करता है उसके लिए कुरान में कहा। मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी हिंदू को कोई अगर वो कोई दोष नहीं कर रहा, सदाचारी जीवन जी रहा है, आप उसे काफिर मानेंगे या नहीं मानेंगे? इतना कह दीजिए। तो उसको तो इनकार करने वाले को तो काफिर ही कहेंगे। एक मिनट सुनिए, तो इसको वो ही कहते हैं अरबी में, सुनिए ना, भाषा मातृभूमि, सुन तो लीजिए ना। अरबी में, अरबी जुबान में इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम कहते हैं और हिंदी में गैर मुस्लिम कहते हैं। मैं आपको गैर मुस्लिम कहूंगा तो आपको इससे आपत्ति नहीं हो रही, और अरबी में कहूंगा तो आपको इससे आपत्ति हो रही है। ये कहाँ से बात होंगी भाई? फिर कहेंगे क्या? क्या क्या आप गैर मुस्लिम को काफिर कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ना। ठीक है, तो मतलब गैर मुस्लिम में वो काफिर और काफिर वाजिबुल कत्ल है। नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। अगर आप युद्ध के लिए ललकारते हैं, अगर आप युद्ध करते हैं तो करने के लिए है। आपने जो गीता में कहा ना, मैंने गीता का हवाला दिया, आपने जो कहा है ना, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पंडितों को उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। अभी अपनी धर्म ग्रंथों पर बात हो रही है, कश्मीर क्यों जा रहे हैं आप? ये गलत था, मैं मान लूंगा। हाँ, आप करो, कुरान को सही मानने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी, सुनिए, अब मैं पूरी स्पष्ट कह रहा हूँ, आप अपने नेट पर डालिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, अगर किसी बेगुनाह को मारता है, गोया वो सारे जगत का हत्या करने वाला है। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कुरान कह रहा है, लेकिन कुरान ये भी कह रहा है कि काफिर का कत्ल करना वाजिब है। आगे पढ़ो ना। काफिर को आप परिभाषित कर रहे कि जो गैर मुस्लिम है। अरे तो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, उसमें ये कहा गया, कुरान में ये कहा है, सुनिए ना मुकेश भाई। हेलो, सुन रहा हूँ, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं पूरा स्पष्ट दिया हूँ, आप नेट पर डाल दीजिए। दोनों के वोटिंग कराते हैं, जिस पर ज्यादा गिरेगा वो सत्य पर है। बिल्कुल मैं आपसे फिर इस बात को स्पष्ट रूप में पूछता हूँ। आपने कहा कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, इनकार करने वाला तो अरबी में उसको ये कहे। नहीं 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 है। क्यों है? क्यों होगा? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? अगर स्वीकार करे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कुरान की इस बात को बदल दीजिए। कौन सी? जहाँ काफिर दिखे उनको घात लगा के बैठो और उनको मार दो। तो ऐसा एक मिनट, आप एक ऐसी आयत पढ़कर अरबी में बता दीजिए। मैं अभी आपको सब क्या है तो बता देता। पढ़िए, अरबी में पढ़िए। चलिए ठीक है, पढ़िए। इस विषय पे जो श्रोता हमको सुनेंगे ना वो समझ जाएंगे जो भी है। जी बोलिए। अब आप मुझे एक बात का और जवाब दीजिए, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? अल्लाह? आप इधर इतने टॉपिक का क्यों बदल रहे हैं? एक पर तो स्पष्ट हुआ नहीं है, तीसरे पर चलेगा नहीं। मैंने जो पहले आपको कहा था, मैंने आपको कॉल किया है, तो आपका प्रश्न का उत्तर देना काम है। मैंने प्रश्न किया, आपका काम है उत्तर देना। अब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले मैंने सिर्फ इतना कहा था कि एक हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, सुनिए ना, वैदिक धर्म में एक पत्नी रखना अनिवार्य है क्या? आपने कहा नहीं। कहा क्या नहीं कहा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं क्या कहा? फिर वैदिक धर्म के अनुसार एक पत्नी मानव जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है। हाँ, इसलिए जो उसके विरुद्ध जाता है वो ईश्वर के नियम के विरुद्ध चल रहा है। तो फिर यानी कि श्री कृष्ण जी ने, माज़अल्लाह, मैं तो कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी, इस्लाम ने ही बताया है हमें, किसी बुजुर्ग को गलत नहीं कहते, ठीक है? महाभारत में जो बताया गया है तो वो फिर वो गलत है। राजा दशरथ ने जो 3 पत्नियां की तो वो गलत है। मैंने स्पष्ट तो किया आपको कि वो सारी बातें गलत है। तो आप श्री कृष्ण जी को गलत मान रहे हैं? नहीं, श्री कृष्ण को नहीं, जिसने उनके बारे में ऐसा लिखा वो गलत है। क्योंकि तो फिर महाभारत को कब बदल रहे हैं आप कब निकाला? आपने कहा ना अभी, आपने, एक मिनट सुनिए, अरे बहुत अच्छी बात है, मेरे जहन में आ गई है। सुनिए ना भाई, मुकेश भाई, आप पहले बात पूरी सुने। आप ही ने कहा महाभारत का दिया, मैं कह रहा हूँ महाभारत मिलावट है।
बिल्कुल बिल्कुल ना, सुनिए ना, अब मेरी एक बहुत अच्छी बात आ गई मुझे ध्यान में, एक मिनट सुनिए ना मुकेश भाई। अरे आपने कहा ना कुरान की एक आयत निकालेंगे क्या, आपने अभी कहा है कि कुरान की एक आयत निकालेंगे क्या, तो मैं तो उसको गलत नहीं मानता हूँ, तो मैंने कहा पहले मुझे पेश करो। तुमने खुद इकरार कर लिया कि महाभारत के अंदर कुछ बातें व्यक्तिगत राय है, लोग व्यक्तियों ने डाल दी है, तो आप उसको गलत मान रहे, तो उसमें की क्यों नहीं निकालते आप, कुरान में की बात एक आयत निकालने की बात कर रहे हैं आप, तो महाभारत में जब आप खुद कह रहे हैं कि गलत है तो आप क्यों निकालते नहीं। तो इसको कह रहा हूँ कि महाभारत में जो भी बाद में जोड़ा गया उसे छोड़ो, इसके तो प्रमाण है ना। मैंने तो क्यों छाप रहे हो आप, क्यों नहीं निकाल देते अंदर, क्यों नहीं निकाल देते आप उसको, आप कुरान की आयत पर एतराज कर रहे हैं और इसमें ये निकाल दो बुढ़े, तो महाभारत की आप खुद कह रहे हैं कि श्लोक इस पे गलत है, तो तुम क्यों नहीं निकालते हो फिर उसमें से। आप तार्किक चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप घुमा फिरा रहे हैं। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, अब आप ही ने कहा, आप ही का उसूल है, आपने खुद कहा है कुरान में ये जो आयत है वो निकाल दो, तो मैंने कहा वो गलत नहीं है, आप पढ़िए, तो आपने पढ़ी नहीं है, मैंने महाभारत का आपको हवाला दिया, आपने कहा गलत है, तो आप गलत हो मान भी रहे और उसको निकाल नहीं रहे, बोले बात, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। कि उसको नहीं निकालना चाहिए, कब कहा मैंने, क्या कि शुद्ध महाभारत है उसको पढ़िए आप, जो जो फिर शुद्ध क्या है, शुद्ध कहाँ से मिलेंगे हमें, पूरी महाभारत छप रही है कि नहीं छप रही है अभी। भाई वो तुम कुरान की बहुत सारी हदीसें छप रही है, पृथ्वी को चपटा बताने वाली छप रही है, बच्चे पूछ रहे हैं मौलाना से कि हमको इतिहास, हमको साइंस में पढ़ाया जा रहा है कि ये उधर कहाँ जा रहे हो, अब फंस गए तो आप उधर जा रहे, आपने खुद कहा है कि कुरान की ये आयत है इसको निकालो, मैंने तो उसको गलत नहीं कहा, आप खुद मान रहे महाभारत में ये श्लोक गलत है, तो आप उसको क्यों नहीं निकालते, आप अपना नया प्रेस बनाकर आर्य समाज वालों का महाभारत को शुद्ध कर क्यों नहीं छपवाते। छपी हुई है और छप रही है, तब हो रहा है, तुम चिंता न। कहाँ शुद्ध कहाँ छप रही है, मेरे को भेजिए, मुझे लिंक भेजिए उसका, सुनिए कहाँ छप रही है, प्रेस का नाम बताइए। मेरे सिद्धांतों के अनुसार मुझसे बात करें, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आपके सिद्धांतों के अनुसार करूंगा, ठीक है ना। तो नहीं, तो आपने ऐतराज किया है ना भाई, आपने कहा कुरान की ये आयत निकालो, तो मैंने कहा इसको पहले पढ़ो तो सही, मैंने आपको श्लोक पेश किया तो आपने कहा कि ये गलत है, हम नहीं मानते, तो जब आप कुरान की आयत निकालने की बात कर रहे हैं, तो जब आपके घर की किताब है और आप कह रहे हैं महाभारत के अंदर ये गलत है, तो आप उसको क्यों नहीं निकालते फिर। भांग खा के बात करना, अब फंस गए तो फिर अभी इधर नहीं, पहले ये बोलिए निकालेंगे आप, कब निकालेंगे महाभारत में से ये जितने श्लोक है, आपने कहा 1 लाख श्लोक हो गए, 8,000 जी शुद्ध महाभारत के बारे में बता दूंगा, उसकी पुस्तक के बारे में बता दूंगा, बहुत ही है, बताइए ना कहाँ है, तो आपने पढ़ी है कि नहीं, शुद्ध पढ़ी है कि नहीं। आप गीता, आपने जो कह रहे हैं कि शुद्ध महाभारत है, तो पहले उसके नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा ये शुद्ध महाभारत है और ये अशुद्ध है। शुद्ध रामायण भी है, शुद्ध हनुमान चरित्र भी है, शुद्ध श्री कृष्ण का चरित्र भी है, हाँ शुद्ध हो सब अलग अलग है, कहाँ है ये, कहाँ है, सब है, आप हमारे पास आएंगे तो आपको देंगे, बताएंगे कहाँ है यार, आप झूठ बोल दे रहे हैं, कहाँ है शुद्ध महाभारत, कहाँ है। इससे समय व्यर्थ न करें, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि जो गलत है उसे हम छोड़ रहे हैं, तो निकालेंगे कब आप, निकाले आप आर्य समाज वाले, आप अपना प्रेस कायम करने वाले हैं क्या, आप अपना प्रेस बना दीजिए और शुद्ध महाभारत, शुद्ध रामायण, रामचरित्र और जितनी भी वेद है और पुराने जितने भी अंदर शुद्ध बातें है वो निकाल लीजिए और अपने प्रेस से छपवाइए। कुरान पर आपत्ति जताने से पहले अपने घर की खबर लेंगे और उसके अंदर का श्लोक निकालकर आप शुद्ध छपवाइए ना। थोड़ा भांग कम खाया क्योंकि आप मैं उसको खत्म कर चुका हूँ। जी बोलिए। नहीं दिया जी, मैंने पूछा था, फिर ठीक है, और आगे चर्चा करना चाहते हो, कोई प्रश्न करूँ? नहीं, अब आगे बढ़ेंगे, गाड़ी कैसे बढ़ेंगे आगे, पहले एक प्रश्न का उत्तर नहीं हो रहा है, 4 प्रश्न के बाद अपन 4 टॉपिक पे चले गए। पहले हमारा सिर्फ इतना था, एक पत्नी रखना अनिवार्य है क्या, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे, आगे ही भाग रहे हैं आप। जी जी, किसने दिए थे नंबर मेरे आपको? दिया है एक ने आपका। आप चलो, आप अच्छी बात कर रहे हैं, माना वाला कुछ आपसे ज्ञान चर्चा हो जाएंगी, आपके पास अच्छा ज्ञान है, मुझे ज्ञान देंगे आप, लेकिन आप तो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे। आपने कुरान की आयत पर आपत्ति जताई है, मैंने आपको कुछ श्लोक पेश किया, आप कह रहे गलत है, उसको कब निकालेंगे, तो नहीं बता रहे हैं आप। आर्य समाज वालों को कहो कि इतने यूट्यूब चैनल खोले हैं, एक प्रेस भी खोल दो और जितनी भी शुद्ध पुस्तकें हैं अंदर मिलावट हुई तो उसको शुद्ध करो, अलग विभाजित करो, जितनी रामायण, रामचरित्र मानस, महाभारत और जितनी भी है उसको सब शुद्ध है, जिसको विभाजित कर दो और अलग करके उसको छपो अपने प्रेस से। फिर अशांति और ये लोगों के अंदर क्या कहेंगे इसको, अंधविश्वास फैल रहा है। जवाब दीजिए। बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो है
वो आपके हिसाब से आप काफी किधर है गए? या आप उधर क्यों गए? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरफ क्यों गए आप? उनकी बात आप क्यों कर रहे हैं? आप आर्य समाज वाले मानते हैं क्या उनको? बिल्कुल मानते हैं। क्या मैं तो मान रहे हैं? नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा पहले प्रश्न का उत्तर आप देंगे पूरा मुकम्मल, मेरा हृदय संतुष्ट होगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं। रिकॉर्डिंग सुनेगा ना वो हंसेगा। बिल्कुल। 10 बार आपने कुरान की आयत पर ऐतराज किया और कहा कि इसको निकालो। मैंने आपको श्लोक पेश किया, आपने कहा ये गलत है, तो आप महाभारत से श्लोक क्यों नहीं निकालते? कुरान पर बात कर रहे हो, वो दूसरों की किताबें, तो तुम उन पर क्यों आपत्ति कर रहे हो? अपने घर की किताबें उसमें पहले निकाल दो, बाद में कुरान का देखेंगे। सारी शुद्ध करनी है और वो शुद्ध ही बताते हैं। हाँ, कौन? मैंने जैसे तुम्हारे इसमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, कुछ मानते हैं चपटी है। अरे आप वो क्या मानते हैं? चपटी उल्टी सीधी वो सब बाद में, मैं सबको, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मैंने जो प्रश्न किया था आपने उसका उत्तर दिया ही नहीं, मेरा हृदय संतुष्ट हुआ ही नहीं। ये ज्ञान का स्तर पता चल गया और जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन्हें भी जी पता बिल्कुल, चल मैं गया। अभी नेट पर डालता हूँ और आर्य समाज वालों को प्रेस खोलने लगाता हूँ। आप कुरान पर ऐतराज करने से पहले अपने घर के किताबों को शुद्ध करो, विभाजित करो, जितनी शुद्ध बातें हैं उसको विभाजित करो और जो अशुद्ध है उसको निकाल कर फेंक दो। आपने खुद इकरार किया इसका, ये पूरी वही आइडियो सुनेंगे लोग। ठीक है, रखो, मैं मेरे को नमाज को जाना है, मैं बाद में लगाता हूँ आपको कॉल। ठीक है भाई? का उत्तर दो। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, अभी कुछ बात नहीं होंगी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, बाद में आगे बात बढ़ेगी, वरना नहीं। आपसे बात करने की ये आपके नंबर है ना? जी जी बिल्कुल, कभी भी आपसे बात। जी बिल्कुल। चलो ओके, रखो, चलो, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको हिदायत दे दे, आमीन। चलो ठीक है, रखो।